हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स इसे सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी की और हिस्टोपैथोलॉजी में हमारा चैप्टर चल रहा है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग की स्टेप्स में हम आ गए हैं। जो फाइनल जो स्टेप है उसका नाम है इम्प्रेग्नेशन। इम्प्रेग्नेशन का मतलब ये है कि जो क्लियरिंग जो हमने एजेंट्स या क्लियरिंग सब्सटेंस या क्लियरिंग फ्लूइड जो हमने एंटर कराए हैं किसके विद इन टिश्यू, तो अब हमको क्या है उनको निकालना है और उसकी जगह पर क्या करना है हमको पैराफिन जो है मोस्टली यूज किया जाता है, तो इसलिए पैराफिन इम्प्रेग्नेशन भी कहते हैं इसे। तो पैराफिन जो है उसको एंटर कराना है टिश्यू में। ये एक प्रकार से ये जो क्या होता है, ये एक प्रकार से मीडिएटर होता है, या आप कहें कि जो हम आगे ब्लॉक बनाएंगे तो वो ब्लॉक जो है इससे क्या है ये आसानी रहेगी अच्छा ब्लॉक बनने में, क्योंकि वो अंदर तक जब धंस जाएगा, अंदर तक अगर जड़ें रहेंगी तो उससे इम्प्रेग्नेशन का ये फ़ायदा ये है कि जो टिश्यू है वो ड्यूरिंग द कटिंग सेक्शंस या सेक्शन कटिंग के टाइम पर, माइक्रोटोमी के टाइम पर वो हलेगा नहीं और अच्छे से उसके सेक्शन कटेंगे या स्लैट्स बनेंगे। तो ये इम्प्रेग्नेशन करने का फ़ायदा है। चलिए हम इम्प्रेग्नेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है इट इज़ द कंप्लीट रिमूवल ऑफ क्लियरिंग एजेंट्स बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ पैराफिन और एनी सिमिलर मीडिया। या तो पैराफिन या फिर जो भी इम्प्रेग्नेशन के जो मीडिया है सिमिलर, उनको एंटर कराना है, क्लियरिंग एजेंट को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो जो क्लियरिंग एजेंट का काम करते हैं और डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी काम करते हैं लाइक डाइकोजोन, तो उनमें हमको क्लियरिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती है, बीच में हम डायरेक्ट उनका इम्प्रेग्नेशन ही करते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं इम्प्रेग्नेशन की, ये हमने डेफिनेशन के बारे में बात कर ली है। स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं इम्प्रेग्नेशन विद वैक्स। Impregnation with paraffin wax takes place in an oven heated to 56 to 60 degree centigrade depending upon the melting point of wax in use। तो क्या है, हमको ओवन काम में लेना पड़ेगा और उसके टेम्परेचर जो है इतनी रखनी पड़ेगी, उस कंडीशन में ये जो है इम्प्रेग्नेशन होता है। तो वैक्स से ऐसी बात है, ये जो टेम्परेचर की बात की जाती है तो टेम्परेचर ये कितना रहेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वैक्स का वो कितना है। भाई वैक्स जब मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड लाइक बन जाएगा, तभी तो वो एंटर करेगा। तो इस चीज़ पर ये टेम्परेचर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंट चेक ऑफ टेम्परेचर ऑफ पैराफिन बास इज रिक्वायर्ड सिंस टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराफिन विल कॉज टिश्यू श्रिंकेज एंड हार्डनिंग। तो देखिए अब क्या है, आपको इतना भी टेम्परेचर नहीं रखना है, इतना भी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है कि आपको उल्टा नुकसान होने लग जाए। यानी कि अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट 56 से या 60 डिग्री है तो उसका मतलब 5% अगर आप टेम्परेचर ज़्यादा भी हो जाता है तो वहाँ तक चल जाता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं जलता है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ पैराफिन वैक्स की क्या होती हैं? पैराफिन वैक्स की प्रॉपर्टी है, पहली है इजी टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू ब्लॉक्स इन कंपेरेटिवली शॉर्ट टाइम। तो सबसे कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है हम बना सकते हैं, ज़्यादा ब्लॉक्स बना सकते हैं, किसकी वजह से? पैराफिन वैक्स की वजह से। अगला है मिनिमम सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। तो इसमें इतना ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये ना ज़्यादा कोई सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। इट इज़ चीपर देन अदर इम्प्रेग्नेशन मीडिया। तीसरा इसका जो प्रॉपर्टी है या पॉजिटिव इफेक्ट है वो ये है कि ये और जो इम्प्रेग्नेटिंग मीडिया होते हैं उनसे सस्ता होता है, चीपर होना चाहिए और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। यही लेबोरेटरी का सबसे बड़ा नियम होता है। ड्यूरिंग स्टेनिंग देयर इज वेरी लिटिल डिफिकल्टी देन अदर मीडिया। तो इसमें अगर आप स्टेनिंग भी करते हैं तो इतना ये ज़्यादा स्टेनिंग पर भी कोई आपको इफेक्ट नहीं करेगा। जैसा हेड सेल जैसी टिश्यू है वैसे वैसे आपको दिखाएगी। तो ये क्या थी? प्रॉपर्टीज ऑफ पैराफिन वैक्स थी। अब आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग यूज ऑफ पैराफिन वैक्स। या तो आप ये कहें कि हमको पैराफिन वैक्स के इम्प्रेग्नेशन के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए। थोड़ा सा ध्यान तो हमको हल्का मोटा रखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें जो हैं याद रखनी चाहिए जो ज़रूरी भी है। इट शुड बी फ्री फ्रॉम डस्ट
क्रिट एंड अदर फॉरेन मैटर। अब ऐसा नहीं है कि आपका पैराफिन जो वैक्स है वो क्या है, वो आपने ले दिया, मतलब उसमें कोई डस्ट मिली हुई है या कोई फॉरेन अलग पार्टी मिली मैटर है वो मिला हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है, वो प्योर क्या नहीं है, पैराफिन वैक्स है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, उसको चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है। इट शुड नॉट कंटेन वाटर, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, विच कॉज इट टू क्रिस्टलाइज एंड टर्न इट वाइट। तो अगर इसमें वाटर रहेगा तो ये इसको क्रिस्टलाइज कर देगा और ये इसको वाइट कर देगा। तीसरी जो प्रिकॉशन रखनी चाहिए या कहें सावधानी रखनी चाहिए वो ये है, वैक्स हैज टू बी फिल्टर्ड बिफोर यूज बाय यूज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो वैक्स को ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के द्वारा एक बार यूज कर लेना, फिल्टर कर लेना चाहिए। हायर मेल्टिंग पॉइंट वैक्सेज आर हार्डन टू रिबन। तो रिबन नहीं बन पाती है। अच्छा, जब सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये एक रिबन जैसा बनता है, किसके साथ में, टिश्यू के साथ में। तो वो रिबन जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले जो वैक्सेज होते हैं उनकी रिबन नहीं बन पाती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो चारों जो सावधानियाँ हैं ये इतनी आपको इतनी ज़्यादा याद रखने की नहीं होती है, ये कॉमन सेंस की बात है। आप जब यूज करेंगे तो ये डस्ट वस्ट आप खुद ही देख लेंगे। क्रिस्टलाइज को आप उसको ध्यान, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है क्रिस्टलाइज की। फिल्टर और ये तो सारे काम वहाँ लेबोरेटरी में अपने आप ही किए जाते हैं। तो ये चार जो प्रिकॉशंस या सावधानियाँ या पॉइंट्स टू यूज ऑफ पैराफिन वैक्स। स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं फॉर इम्प्रेगनेशन द वैक्स ओवन हैज टू बी केप्ट एट हाई टेम्परेचर मेकिंग द टिश्यू हार्ड। टू लो मेल्टिंग पॉइंट वैक्स मे नॉट बी हार्ड एनफ टू सपोर्ट द टिश्यू ड्यूरिंग द कटिंग। तो ये टेम्परेचर का भी इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इफ द वैक्स इज ओवर हीटेड, अगर ओवर हीट हो जाए एंड रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ लॉन्ग टाइम इट टेंड टू क्रिस्टलाइज एंड बिकम यूजलेस। अगर ज़्यादा टेम्परेचर है और फिर ज़्यादा टेम्परेचर में भी आपने क्या है लंबे समय के लिए रख दिया तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा और इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं पैराप्लास्ट क्या होता है। पैराप्लास्ट जो है दिस इज मिक्सचर ऑफ हाईली प्यूरिफाइड पैराफिन एंड सेवरल प्लास्टिक पॉलीमर्स। तो कुछ प्लास्टिक पॉलीमर्स और प्योर जो काकम प्यूरिफाइड जो पैराफिन जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है क्या, पैराप्लास्ट। इट हैज ग्रेटर एलास्टिसिटी देन नॉर्मल पैराफिन वैक्स देयर फॉर द रिजल्ट आर सुपीरियर। तो पैराप्लास्ट जो है इसको बनाया जाता है। तो क्या है, जब ये डाल दिया जाता है जो पैराप्लास्ट है उसमें कुछ प्लास्टिक पॉलीमर्स को डाल दिया जाता है तो उससे क्या है उसकी इलास्टिसिटी है जो बढ़ जाती है। वो फ़ायदा क्या होता है कि रिबन अच्छा बनता है। इट रिबन वेल अलाउइंग मोस्ट रिंकल फ्री सीरियल सेक्शन टू बी कट विद ईच 4 माइक्रोन थिकनेस। तो इस वजह से क्या होता है इसके अच्छे से पैराप्लास्ट की वजह से अच्छे से 4 माइक्रोन तक के रिबन लाइक सेक्शंस मिल सकते हैं। It should not be used for thin walled structure as it prevents complete expansion of specimen। तो थिन वॉल जो जिनकी होती है ऐसी स्ट्रक्चर्स के लिए हमको पैराप्लास्ट को यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये क्या है ये स्पेसिमेन का एक्सपांसन कर देता है। कहने का मतलब ये अगर ज़्यादा थिन स्ट्रक्चर होगी तो वो क्या करेगा कि ये उसको फैला देगा। तो ऐसा है कि जो आपको बीच बीच में आर्टिफैक्ट मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको फिक्सेशन आर्टिफैक्ट में बात की थी ना, ऐसे इस प्रकार से इसमें आर्टिफैक्ट मिलेंगे, यानी कोई ना कोई कमी मिलेगी आपको। अगला है बायोलॉइड गुड एम्बेडिंग मीडियम इन विच थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर्स कैन बी सेक्शन सेटिस्फैक्टरी। तो ये भी गुड अच्छा मीडियम है जिसमें थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर आसानी से जितनी भी आपको चाहिए जैसी चाहिए वो बायोलॉइड के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने अभी तक बात की है। अब आगे हम स्टूडेंट्स बात करेंगे टेक्निक ऑफ इम्प्रेगनेशन, टाइम ऑफ इम्प्रेगनेशन। तो इनके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।